हेलो फ्रेंड्स, आई एम पायल हियर एंड वेलकम टू आवर चैनल बैंकिंग लाइफ पायल। फ्रेंड्स, आप सबको एक कंफ्यूजन रहता होगा कि आपको बैंक में एज ए क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए या एज ए डीआरओ ज्वाइन करना चाहिए, यानी कि एज ए पीओ ज्वाइन करना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आज हम एज अ क्लर्क ज्वाइन करने की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और एज अ डीआरओ ज्वाइन करने की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रही हूँ मेरे स्टाफ के, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लर्क एंड टू बीएम, यानी कि ब्रांच मैनेजर तक का जो एक्सपीरियंस रहा है बैंक ऑफ इंडिया में, मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। उनकी जो राय है कि आपको एज अ क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए या एज अ डीआरओ ज्वाइन करना चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो मैंने सबके ओपिनियंस लिए हैं और जो जो उनके ओपिनियंस रहे, जो जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया, वही मैं आपको बताऊंगी आज। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। 4 दिसंबर को आपका जो IBPS PO प्री एग्ज़ाम हुआ है, उसका आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा ऑली बोर्ड की साइट पर, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और पिन कमेंट में भी डाल दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली जो हमारा मेमोरी बेस्ड फ्री मॉक टेस्ट है, आप उस पर पहुँच जाएंगे और आप उस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप राइट नाउ कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी क्या प्रिपरेशन है। इस टेस्ट में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे एज अ क्लर्क ज्वाइन करने की, और साथ ही साथ हम कंपेयर करेंगे इस चीज़ को डीआरओ के साथ। सो पहली एडवांटेज होती है पोस्टिंग की। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ, यानी कि फ्रॉम ज्वाइनिंग टिल रिटायरमेंट, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें, विद इन होम स्टेट रहें या नियर बाय होम टाउन रहें, तो उसके लिए आपको एज अ क्लर्क ज्वाइन करना चाहिए। बिकॉज अगर आप एज अ डीआरओ ज्वाइन करेंगे तो हर 3 साल बाद या हर 4 साल बाद ये गारंटीड है कि आपका ट्रांसफ़र होगा ही होगा। तो अगर आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी एक प्रोसेस है, इससे आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, यानी कि आपकी ब्रांचेस चेंज हो सकती हैं, बट आपकी होम स्टेट, आपको आपके होम स्टेट से बाहर वो नहीं भेजेंगे, आपकी जोन चेंज नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रमोशन नहीं लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कंप्लीट लाइफ एक ही जगह पे रहें तो आप प्रमोशन नहीं लीजिए। बिकॉज अगर आप प्रमोशन लेंगे, मान लीजिए आपने एज अ क्लर्क ज्वाइन किया, 3 साल बाद जैसे ही आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं और अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है, आपका प्रमोशन होता है, तो उसके बाद आप पीओ बन जाते हैं। यानी कि जो रूल्स एक पीओ पे एप्लीकेबल होते हैं, एक डीआरओ पे एप्लीकेबल होते हैं, वही रूल्स आप पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो यानी कि आपकी विद इन इंडिया कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी आउट ऑफ स्टेट पोस्टिंग ना की जाए, तो इसके लिए आपको प्रमोशन नहीं लेना है। तो ये थी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग अ क्लर्क। सेकेंड बात आती है टाइमिंग की। जी हाँ, टाइमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि आपकी हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, आपकी सोशल लाइफ को भी बहुत अफेक्ट करता है। क्लर्क की जो टाइमिंग होती है वो फिक्स टाइमिंग होती है, यानी कि उनका आने का भी टाइम फिक्स होता है ऑफिस का और जाने का भी टाइम फिक्स होता है। बट डीआरओ का या पीओ का या ऑफिसर्स का कोई टाइम नहीं होता। उनका ऑफिस आने का टाइम तो फिक्स होता है क्लर्क की तरह ही, लेकिन घर जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। उनको रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक या जैसे भी काम रहता है उसके अकॉर्डिंग उनको कंप्लीट करके जाना पड़ता है। तो दे हैव नो फिक्स टाइमिंग्स। बट जो आपके पास एडवांटेज रहती है एज अ क्लर्क की, वो रहती है नो प्रेशर। गाइस, जितना प्रेशर, एक आई वोंट से कि प्रेशर नहीं है, बट स्टिल इतने टारगेट्स वगैरह नहीं होते एक क्लर्क के पास। जो टारगेट्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ऑफिसर्स के ऊपर होती है। क्लरिकल स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती है ऑफिसर्स की, बट फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है टारगेट्स कंप्लीट करने की या टारगेट्स को अचीव करने की, वो ऑफिसर्स की होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको वहां से थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो फोर्थ एडवांटेज यही है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है। तो क्लर्क का जो काम रहता है एंट्री लेवल का रहता है। अगर उनसे कोई गलती हो जाए, एंट्री वर्क के दौरान कोई गलती हो जाए, स्टिल दे आर नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिबल एज कंपेयर टू द ऑफिसर। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होगी वो ऑफिसर्स की ही होगी। चाहे क्लरिकल स्टाफ ने एंट्री में कोई गलती की है, देन ऑल्सो द ऑफिसर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे आर वेरीफाइंग द वाउचर्स। तो अगर सोशल लाइफ की बात की जाए तो सोशल लाइफ डीआरओ की तो कुछ खास होती नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच टाइम एज कम्पेयर टू क्लर्क। उनके फिक्स टाइमिंग तो रहती नहीं। तो क्लर्क की फिक्स टाइमिंग रहती है, तो आप आफ्टर द जॉब यू कैन स्पेंड योर टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स। बट एज अ डीआरओ आई कांट से दैट यू गेट दैट मच टाइम। तो एक सोशल लाइफ आपकी बहुत अफेक्ट होती है। तो ये एक एडवांटेज रहती है बीइंग अ क्लर्क।
और साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है, बिकॉज आपको काफी लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक आपको काम करना पड़ता है। सो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और वर्क प्रेशर भी काफी ज्यादा रहता है, तो आपकी हेल्थ भी काफी हद तक अफेक्ट होती है उस वजह से। फ्रेंड्स, एज अ क्लर्क ज्वाइन करने की एक और एडवांटेज होती है, वो एडवांटेज होती है कि आप जो मेल्स वगैरह आते हैं आपके ऑफिस में, आपके ऑफिशियल मेल आईडी पे, तो वो ज्यादातर आपके जो ऑफिसर्स होते हैं उनका काम होता है वो सब चेक करना, क्या मेल्स आए हैं, क्या आगे टारगेट्स अचीव करने हैं। बट क्लरिकल स्टाफ को वो सब नहीं देखना, वो उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती मेल्स वगैरह, और आपको इतने फोन कॉल्स अटेंड नहीं करने जैसे कि ऑफिसर्स वगैरह को फोन कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं। तो आपको ये फायदा हो जाता है कि वर्किंग आवर्स के दौरान आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी फोन कॉल्स की या मेल्स वगैरह की। तो ये सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये हर गवर्नमेंट बैंक के लिए ये पॉइंट्स सेम है। अब मैं आपको एक दो एडवांटेजेस और बताऊंगी एज ए क्लर्क की, जो कि बीओआई में तो होता ही है। आई डोंट थिंक एसबीआई या दूसरे बैंक में भी ऐसा फॉलो किया जाता है या नहीं, है रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेसिकली ये है कि अगर आप कैशियर हैं, कैशियर ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लरिकल स्टाफ, या आप हेड कैशियर भी हैं, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एंट्री पोस्ट करने की या कैश पेमेंट करने की या कैश रिसिप्ट की, तो जो उसमें एक फिक्स अमाउंट रहता है 35,000, 20,000 और अराउंड 10,000, तो वहां तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू आर लाइबल टिल दैट मच अमाउंट। उसके ऊपर जो अमाउंट है उसके लिए ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, बिकॉज दे आर वेरीफाइंग दैट वाउचर। तो ये एक और एडवांटेज थी एज ए क्लर्क की। तो अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज आपकी ये आती है मनी फैक्टर। गाइज, अगर आप एज अ डीआरओ ज्वाइन करते हैं ना, तो यू गेट अ वेरी गुड पैकेज। जो डिफरेंस रहता है अगर आप क्लर्क की सैलरी में या डीआरओ की सैलरी में आप डिफरेंस देखें तो 5 to 15,000 तो आपका स्टार्टिंग में सैलरी में ही डिफरेंस हो जाएगा। अलाउंसेस की बात करें, क्वार्टरली अलाउंसेस जो एक क्लर्क को मिलते हैं और एक डीआरओ को मिलते हैं, उसमें 20,000 से लेके 30,000 तक का डिफरेंस रह जाता है। यानी कि आपको 20 to 30,000 आपको कम क्वार्टरली अलाउंसेस मिलेंगे अगर आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं। डीआरओ को आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी, ज्यादा क्वार्टरली अलाउंसेस मिलेंगे एज कम्पेयर टू क्लर्क। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है इफ स्टेटस की बात की जाए, वैसे तो मैं यही कहूंगी कि आजकल आई डोंट थिंक स्टेटस मैटर्स दैट मच। अगर एक क्लर्क है तो उनकी भी इतनी रिस्पेक्ट है जितनी एक ऑफिसर्स की है, बट स्टिल सम काइंड ऑफ पीपल आर देयर इन आवर सोसाइटी जो कि ये मानते हैं कि जो ऑफिसर्स हैं उनका स्टेटस ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्लर्क, तो वो आप एक डिसएडवांटेज में ले सकते हैं। और दूसरा है कि जो क्लरिकल स्टाफ है उन्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है ऑफिसर्स की। उनके पास इतनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं रहती जितनी कि एक ऑफिसर्स के पास रहती है। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसर्स के पास है तो बेसिक सी बात है कि उनके पास अथॉरिटी भी और पावर भी उनके पास ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द क्लरिकल स्टाफ। वन मोर थिंग गाइज, काफी सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी रहती है रिगार्डिंग बॉन्ड। गाइज, अगर आप एज ए डीआरओ ज्वाइन करते हैं, मेरे बैंक की अगर मैं बात करूं बीओआई की, तो उसमें क्या है, अगर आप एज ए डीआरओ ज्वाइन करते हैं तो आपको एटलीस्ट 3 ईयर्स आप रिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप उससे पहले रिजाइन करेंगे तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा, यानी कि आपको एक सिक्योरिटी अमाउंट भरना पड़ेगा, दैट विल बी अराउंड 1 लाख प्लस 18% जीएसटी। बट अगर आप एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हैं, स्टिल देयर इज अ बॉन्ड वैल्यू, बट वो उतना अमाउंट नहीं होगा, वो आपका होगा 30,000। अमाउंट डिफरेंस आ जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू ईच कमेंट। So all the best to you guys and keep preparing for your exams and achieve your dreams as soon as possible. So guys, that was all for today and we will meet in the next video with some new topics. Till then, keep watching my channel and have a nice day.